जापान के स्कूलों में घुंघराले बालों वाले बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दिया जाता, और एक ऐसा जादुई मंत्र जिसके प्रयोग से आप जिंदगी भर जवान और खूबसूरत रह सकते हैं, और एक यूज किया हुआ टी बैग ऑनलाइन साइट पर 10 लाख रुपए का क्यों बिका, और केरल की लड़की बिना हाथों की ही कार कैसे चला लेती है, और इन्हें आरटीओ ने लाइसेंस कैसे दिया। नंबर 10, घुंघराले बाल यानी कर्ली हेयर आमतौर पर कुदरत की ही देन होती है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानीज स्कूल में घुंघराले बालों वाले बच्चों को पढ़ने की इजाजत नहीं होती है। अगर वहाँ किसी बच्चे के बाल घुंघराले होते हैं तो उसे अपने देश के किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, और अंत में हार मानकर माँ बाप को अपने बच्चों के बाल सीधे ही करवाने पड़ते हैं, तभी जाकर उनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिल पाता है। नंबर 9, दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका दिन में 10 बार जाप करने पर आप अपने चेहरे को रिंकललेस फ्री बनाकर चेहरे पर एक्स्ट्रा ग्लो भी पा सकते हैं। ये जादुई मंत्र है मा मी मी मोमू। ये कोई जादुई मंत्र नहीं बल्कि कोरियन ब्यूटी हैक है जिसका पालन वहाँ की बहुत सारी लड़कियां करती है। ये मंत्र दरअसल एक फेशियल एक्सरसाइज है जिसे हर दिन 10 से 12 बार बोलने पर चीक एंड लिप मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, चेहरे पर एक्स्ट्रा ग्लो आता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के तौर पर फेस रिंकलेस फ्री रहता है। तो आप इस मंत्र का जाप कब से शुरू करना चाह रहे हैं कमेंट्स में बताएं। नंबर 8, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनसे जुड़ी चीजों की दीवानगी लोगों के सर पर चढ़कर बोल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा उपयोग किया गया एक टी बैग ईबे पर हुई नीलामी में 9.5 लाख रुपयों में सोल्ड हुआ। महारानी ने इस टी बैग का उपयोग साल 1998 में अपने महल विंडसर कैस्टल में किया। उसी दौरान महल में पेस्ट कंट्रोल का काम करने गया एक शख्स इस टी बैग को चुरा कर ले आया और अब यही टी बैग 9.5 लाख रुपयों में सोल्ड हुआ। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7, दोस्तों इंसानों के बाल सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं और समय समय पर हम इन्हें काटते भी रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी जिंदगी में एक इंसान का बाल लगभग 950 किलोमीटर की लंबाई तक बढ़ता है। इस आंकड़े में सिर के बाल के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों के बाल भी शामिल है। नंबर 6, ड्यूरासेल कंपनी की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके होश उड़ा देगी। दरअसल वर्ष 1995 में जब ड्यूरासेल कंपनी भारत आई थी तो तब उनके लिए यहाँ अपनी बैटरीज बेचना उतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में निप्पो और एवरेडी जैसी बड़ी कंपनी पहले से ही अपनी धाक जमाए बैठी थी। हालांकि भारतीय लोगों के बीच अपना विश्वास बनाने के लिए ड्यूरासेल ने गजब की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई और भारत में चलने वाली ज्यादातर बसेस और ऑटोज के ऊपर अपने बड़े बड़े 3D बैनर्स लगवा दिए, जो कि देखने में ऐसा लगते थे जैसे मानो इन व्हीकल्स को फ्यूल नहीं बल्कि ड्यूरासेल की बैटरीज ही चला रही हो। दोस्तों इस स्ट्रेटजी का फायदा ये निकला कि देखते ही देखते ड्यूरासेल ने भारत के लोगों के मन में विश्वास पैदा कर दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि आज ड्यूरासेल कंपनी की बैटरीज का पूरे भारत में मार्केट शेयर लगभग 70% से ज्यादा है। नंबर 5, दोस्तों किसी भी फॉर्मर चीजों को इंडिकेट करने के लिए एक्स शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 3 सदी पहले 18वीं सदी में एक्स शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था। उस दौरान जब लेटर का जमाना था तो तब लोग जब अपने लव्ड वंस को पत्र लिखा करते थे तो तब पत्र के अंत में एक्स लिख देते थे, जिसका अर्थ ये होता था कि पत्र लिखने वाला पत्र पढ़ने वाले को किस दे रहा है। दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 4, आपने लोगों को कपड़ों पर मशीन से या फिर सुई धागे के जरिए हाथों से डिजाइन वगैरह बनाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी नाखून से कपड़ों पर डिजाइन बनाते हुए देखा है? जापान की ऐसी ही एक 1000 साल पुरानी तकनीक है जिसमें लोग अपने नाखूनों को अलग अलग डिजाइन में काटकर नाखूनों की मदद से कपड़ों पर खूबसूरत डिजाइन बनाया करते थे। कपड़ों पर कारीगरी करने के इस तरीके को सुमेगा की सुजुमी ओरी कहा जाता है। इस तकनीक की मदद से कपड़ों पर कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग की जाती थी। नंबर 3, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाना और भूलकर भी इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैशटैग एम्बेडेड पर क्लिक मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपके ऐसा करते ही आपका अकाउंट इंस्टाग्राम से लॉग आउट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा लॉग इन करने में काफी परेशानी होगी। एम्बेडेड एक इंस्टाग्राम बग है जो यूजर्स को इस पर क्लिक करते ही इंस्टाग्राम से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। फिलहाल इंस्टाग्राम इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक इसका सोल्यूशन नहीं आ जाता तब तक आप इस पर क्लिक मत करिएगा। नंबर 2, दोस्तों हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो पैसे के लालच में कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है, भले ही इस काम को करने के लिए उसे अपने उसूल से ही समझौता क्यों न करना पड़े और कानून के दायरे से ही बाहर क्यों ना निकलना पड़े। बात अगर पैसे की हो तो वो ये काम करेगा ही क्यों। आपको बता दें कि ऐसे लोगों को मर्सिनरी कहा जाता है और हिंदी में इन्हें धन लोलुप कहा जाता है। नंबर 1, आज तक आपने देखा और सुना होगा कि कार या कोई अन्य वाहन चलाने के लिए हाथों की जरूरत होती है, इसीलिए आरटीओ द्वारा उन्हीं लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं और सड़क पर वाहन चला सकते हैं। लेकिन क्या आपने बिना हाथों वाली महिला को कार ड्राइव करते हुए देखा है? अगर नहीं तो केरल में रहने वाली जिलुमल मैरियट थॉमस इस बात का
जीता जागता उदाहरण है। जिलूमल देश की पहली ऐसी महिला ड्राइवर है जिसके पास हाथ नहीं है, लेकिन वो फिर भी कार ड्राइव करके अपने रोजमर्रा के काम पूरा करती है। केरल के इडुक्की जिले में स्थित करीमनूर में रहने वाली 28 वर्षीय जिलूमल मैरियट थॉमस बचपन से ही थैलिडोमाइड सिंड्रोम से ग्रस्त है, जिससे पीड़ित व्यक्ति के हाथ पैर सामान्य तरीके से विकसित नहीं हो पाते। लेकिन मैरियट थॉमस ने जब आरटीओ को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने हाथ न होने की वजह से उन्हें लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। ऐसे में जिलूमल मैरियट ने इंसाफ मांगने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरटीओ के फैसले को चुनौती दी। इस दौरान उन्होंने बिना हाथ के ड्राइविंग करने वाले विक्रम अग्निहोत्री और ऑस्ट्रेलियन महिला ड्राइवर का वीडियो कोर्ट में दिखाया, जिसके बाद कोर्ट ने उनके लाइसेंस को जारी करने के लिए आरटीओ को ऑर्डर दे दिया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।